बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये कहते हैं कि चैनल पे जब वरासती से निकाले जाते हैं तो बताया जाता है 1/4 फलां का, 1/8 उसका। तो वो समझना ज़रा मुश्किल होता है। तो ज़्यादा मुनासिब ये है कि आप बताएं कि करोड़ रुपए में से फलां की इतनी अमाउंट बनेगी, फलां की इतनी अमाउंट बनेगी। तो इसको जनाब मैं मज़ीद आसान आपके लिए कर देता हूँ कि आप करोड़ नहीं, आप 100 रुपए को, यानी 100 को सामने रखा करें और 100 में से ये डिटरमिन किया जाए कि फलां का इतना हिस्सा, फलां का इतना। तो वो बन जाएगा कि मदर की ये परसेंटेज बन रही है, फादर की ये परसेंटेज, बेटे को ये परसेंटेज मिलेगी। तो वो ज्यादा आसान हो जाता है जब आप परसेंटेज में जाते हैं। 1/8, 1/18 ये समझना वाकयातन सब लोगों के लिए आसान नहीं होता। इसमें अब मैं बताता चलूं कि जब आप फादर की बात करते हैं, यानी अगर एक शख्स फोत हुआ है, उसका वालिद जिंदा है, तो उसका क्योंकि 1/6 होता है, तो ये परसेंटेज में जाए तो ये 16.66% बनता है। मुतवफ़ी की अगर वालदा जिंदा है तो वालदा का भी इतना ही बनता है, 16.66%। मुतवफ़ी की अगर बेवा जिंदा है तो बेवा का बनता है 1/8 और परसेंटेज में ये बनता है 12.5%। अब ये अहम तरीन बात जो यहाँ बताता चलूं कि इन तीनों के, यानी वालद, वालदा और बेवा, इन तीनों का जब आपने हिस्सा निकालना है तो वो टोटल जायदाद में से निकालना है। इसकी तरतीब ये नहीं होती कि 100 रुपए में से आपने 16.5 पहले वालिद को दिए हैं, तो अब आप ये करेंगे कि 16.5 तो वालिद को दे दिए हैं, अब बाकी में से आपने इतने परसेंट देना है वालदा को। नहीं, टोटल में से आपने देना है वालिद को भी, वालदा को भी और बेवा को भी। और अगर मरने वाली खातून है तो उस सूरत में भी अगर उसके वालदैन जिंदा हैं तो वालिद, वालदा और उसके शोहर को, इन तीनों को टोटल में से देना है। हाँ, शोहर का जो शेयर है वो ज्यादा होता है बेवा की निस्बत। अगर खातून फोत हुई है और उसका शोहर जिंदा है तो शोहर को मिलेगा 1/4, यानी 25%। और इसमें यह भी है कि अगर मरने वाली खातून की औलाद नहीं है तो फिर शोहर को मिलेगा 50%, यानी आधी जायदाद शोहर को मिल जाएगी। इसी तरह जब बच्चों पे बात आती है तो बच्चों में फिर ये रूल नहीं है। बच्चों के मामले में ये होता है कि पहले आपने टोटल में से, अगर मरने वाले की बेवा मौजूद है तो उसको टोटल में से दिया है, उसके वालदैन मौजूद हैं उनको टोटल में से दिया है। लेकिन जब बच्चों पे बात आएगी तो उनको रिमेनिंग में से मिलेगा, यानी टोटल में से आपने उन तीनों को दे दिया है। अब जो बाकी बच गया है वो बचा हुआ हिस्सा आपने तकसीम करना है बेटे और बेटियों में। उनमें फिर जो भी तादाद होगी बेटे बेटियों की, उसमें बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। यानी सिंपल फार्मूला ये है कि बेटी से डबल मिलना है बेटे को।